जय हिंद दोस्तों। एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट की पहली आज क्लास ये होगी। आज हम लोग फोकस करेंगे टर्मिनोलॉजी पर और एक ओवरऑल व्यू लेंगे एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो मोटा मोटी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि IBPS CFO, अभी यूपी के AGTA, शुगर केन, अभी आने वाली FCI, सब में मेजर कैटल, बैफेलो, सीप, गोट, पोल्ट्री, इन सब के ही जनरल टर्म्स और इन्हीं सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस स्पीड से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टैक्सोनॉमी देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, किंगडम क्या है, एनिमिलिया, फाइलम क्या है, कार्डोडाटा, क्लास क्या है, मेमिलिया। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये होता क्या है, इसको इसे नोट करते हैं, KP ऑफ F क्लासेस GS। ठीक है, तो इसको इस तरह से नोटिस हम लोग करते हैं। कैसे होता है इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले होता है किंगडम, फिर होता है फाइलम, फिर होता है ऑर्डर, उसके आता है फैमिली, फिर आता है क्लास, फिर आता है जीनस, उसके बाद आता है स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे हम लोगों ने लिखा बॉस इंडिकस। ठीक है, तो जो बॉस इंडिकस हम लिखते थे, ये बॉस और इंडिकस अलग अलग होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जीनस होता है, और ये क्या होता है, स्पीसीज होती है। जीनस देखिए एक हो गया, स्पीसीज में अलग अलग हो जाते हैं, समझे आप। इस तरह से बास इंडिकस होता है, बास टेरेनस होता है, तो बास टेरेसस होता है जो कि एक्जोटिक ब्रीड होती हैं। बास इंडिकस जैसे गीर, साहिवाल, थारपाकर, राठी। ओके, इस तरह से होता है। चलिए आगे आते हैं। तो इन जो हम लोग की कैटल्स होती हैं उनका क्या होता है, एनिमिलिया होता है, कॉर्डाटा फाइलम होता है, और क्लास मेमिलिया। क्लास याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर में सबसे पहले फैमिली क्या होती है कैटल की, बोविडी। अब बोविडी का मतलब समझे तो क्या होता है, जिनके जो सिंग होते हैं, हॉर्न होते हैं, उनके सिंग जो होते हैं खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। इन इस ऐसी जो भी कैटल्स होती हैं, जो भी ऐसे एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम बोविडी में रखते हैं। तो काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, बस ध्यान रखिएगा इसको। अगला फैमिली कौन सी होती है, सीडी। सीडी में सिर्फ एक आता है, पिग आता है, जिसका जीनस क्या होता है, सुस होता है। सुस स्क्रोफेरा डोमेस्टिकेटा होता है, जो हम लोग घरेलू पालते हैं उसको सुस स्क्रोफेरा डोमेस्टिकेटा कहते हैं। तो सुस याद रखिएगा, जीनस होता है। अगली फैमिली क्या होती है, कैमलिडी। कैमलिडी में क्या आता है, कैमल आता है। कैमल में भी दो कैमल होते हैं, एक सिंगल हैम्प, एक दूसरा डबल हैम्प। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आगे क्या है, ऑर्डर क्या है, पेरिसोडक्टाइला। ठीक है, इसमें क्या फैमिली आती है, इक्विडी। कौन सी फैमिली आती है, इक्विडी। इक्विडी में कौन होता है, हॉर्स। कौन होता है, हॉर्स। इसका भी जीनस क्या होता है, इक्वस होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, और ध्यान रखिएगा इसमें क्या है, काऊ, सीप, गोट, ये सब क्या है, बोविडी फैमिली से आती हैं। आगे आइएगा। अब इम्पॉर्टेंट मेडिकल एंड मैनेजमेंट टर्म्स को समझते हैं। स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सिंपली रूप से समझते हैं हम लोग। जैसे कि घरेलू रूप से समझते हैं कि कोई पानी है तो उसको हम लोग गर्म क्यों करते हैं, स्टेराइल क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो कीट पतंगे हों, वो जो भी हम लोग को हार्मफुल बैक्टीरिया हों, उनको हम लोग नष्ट कर सकें। तो इसी तरह से होता है इसमें स्टेराइल करना। स्टेराइल करना यानी कि ऐसा काम करना कि जो बंद कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बुल होते हैं, जो भी बुल होते हैं, तो उसको स्टेराइल करते हैं। क्यों करते हैं, कि अब वो किसी दूसरी काऊ को प्रेग्नेंट कर सके, या उसमें कोई इश्यू हो तो वो इश्यू किसी दूसरे काऊ में ना जाए। ब्रीडिंग के बेटर करने के लिए हम लोग स्टेराइल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस बट कान नॉट एग्जिट। स्पर्म तो वो देगा, बट वो क्या होगा, काम का नहीं होगा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कटिंग द बेस्ट डिफरेंस। ठीक है, ओके। फीमेल में फीमेल में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। फीमेल में जो फेलोपियन ट्यूब होता है, वही जो उसका अंड को ले जाने वाला काम करता है, ओवम को ले जाने का काम करता है, उसी को हम लोग काटते हैं। ठीक है, सबसे जो फेमस है इसमें है, वह है कैस्टरेशन। क्या है, कैस्टरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिकल जो होता है, टेस्टिकल यानी कि जो इस तरह से होते हैं, ठीक है, उनको ही हम लोग इसको ही बंद कर देते हैं, इसको ही बांध देते हैं। पहले कच्ची रबड़ लगाते हैं, कच्ची रबड़ पकते 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 टाइट हो जाता है कि यह कट के गिर जाता है। तो इससे इसको कहते हैं कैस्टरेशन। इसमें हम लोग टेस्टिकल्स को ही हटा देते हैं। ये एक मेथड होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस समझिएगा।
सबसे मेन पर्पज़ जो है वो मीट क्वालिटी के लिए, मीट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग यह करते हैं, ताकि अगर वो उसका जो एनर्जी है वो स्पर्म में नहीं जा रहा है तो उसके पूरे बॉडी में होगी, यानी जितना खाएगा वो पूरे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, तो बहुत अच्छे से उसकी मीट प्रोडक्शन हो पाएगी। सबसे मेन हम लोग इसमें करते हैं। अगर कोई कैस्टर्ड मेल सीप है या गोट है, यह टर्म याद रखिएगा, कोई कस्टर्ड मेल सीप या गोट है उसको हम लोग वेदर कहते हैं। कोई कस्टर्ड मेल पिग है, सुअर है, तो उसे हम लोग स्टैग या हॉक कहते हैं। कोई चिकन है उसे कैपोन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला हीट डिटेक्शन। देखिए जब बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारी काऊ होती हैं, तो किसको जो उसका हस्बेंड्री करने वाला होगा उसे क्या पता कि कौन सी हमारी गाय इस समय हीट टाइम में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एजेड बुल होते हैं, जो कि किसी को प्रेग्नेंट तो नहीं करेंगे, बट उनका क्या होता है, जो एजेड बुल होते हैं वो उन गायों को पता करते हैं, उनको बताते हैं कि वह हीट में है। इससे हम लोग का काम जो होता है बहुत आसान होता है, इसे होता है हीट डिटेक्शन। और इस काम को जो बुल करता है उसे टेजर बुल बोलते हैं, ठीक है, टेजर बुल बोलते हैं। पहले से ये बुल स्टाइल होता है तो इससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, ओके। मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लू इंक अप्लाइड टू टेजर चेस्ट, मार्क्स फीमेल बैक ओपन माउंटिंग। तो देखिए जो मतलब मेल होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ब्लू इंक लगा देते हैं, तो वह जैसे ही किसी फीमेल को टच करेगा, रगड़ेगा, तो उसकी जो ब्लू इंक रहेगी ना वह फीमेल के ऊपर लग जाएगी, तो इससे हम लोग पकड़ लेंगे कि अच्छा यह हीट में गाय है, इसको अलग करना है। ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं काऊ के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक काऊ ही होता है इसमें है। यह जो इनका ग्रुप होता है इसको क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो एडल्ट मेल होता है उसे क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। जो एडल्ट फीमेल होती है उसे क्या बोलते हैं, काऊ बोलते हैं। मेटिंग, मेटिंग करने का मतलब होता है जब मेल फीमेल आपस में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। जब ये बच्चे को देते हैं तो क्या बोलते हैं, काविंग बोलते हैं। ये जो साउंड करते हैं, करके कुछ साउंड करती है ना, उसे क्या बोलते हैं, बेलोइंग बोलते हैं, ठीक है। जो नया नया बच्चा जन्म देता है उसे क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। एक थोड़ा सा और ये इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है कि इसका क्रोमोजोम नंबर ऐसे पूछा तो नहीं जाता है, बट ध्यान रख लीजिए 60 होता है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से। हैरिफर, हैरिफर कौन होता है, जो यंग फीमेल होती है बट अभी कोई भी बच्चा नहीं दी हुई है, 18 से 24 मंथ की होती है, उसे हैरिफर बोलते हैं। बुलॉक कौन होता है, जो कैस्टर्ड होता है, अरे सॉरी, जो बैल होता है, जो हल जोतने का काम करता है, उसे हम लोग बुलॉक बोलते हैं, ठीक है, उसे। एक फ्री मार्टिन होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो फीमेल स्टेराइल होती है, ओके, वह जो फीमेल स्टेराइल बॉर्न करती है 2 बच्चों को विथ अ मेल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन बोलते हैं, ठीक है। डीप में हम लोग बाद में समझेंगे, अभी हम लोग ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। अगला होता है बफेलो, द ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड को वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि लगभग लगभग इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले बफेलो ही पाई जाती थी, तो इन्हें ब्लैक गोल्ड बुलाता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रिवर बफेलो, ओके, और दूसरी होती है स्वयं बफेलो। हम लोग स्वयं बफेलो को नहीं देखते क्योंकि यह आपके एशिया में उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट साइंटिफिक नेम कोई पूछ लेता है, बुलबेलस कैरावेनिस, तो याद रखिएगा साइंटिफिक नेम। और जो आपकी रिवर बफेलो, हम लोग इसी को ही डोमेस्टिक बफेलो समझते हैं और इसको बुलबेलस बुलबिलिस कहते हैं। और रिवर बफेलो आपने कभी देखा होगा कि कोई अगर भैंस पानी में तो बहुत अच्छी वो तैरती है, इसलिए उसे रिवर बफेलो बोलते हैं, क्योंकि वह रिवर में बहुत अच्छी तैरती है। लेकिन स्वयं बफेलो जो होती है दलदली बफेलो होती है, उनके देखिए सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी आप टीवी में देखिएगा, उनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत वो शरीर से भारी होती हैं। एक बार और ध्यान रखिएगा कि जो रिवर बफेलो होते हैं उनका 2N50 होता है और स्वयं बफेलो का 2N48 होता है, यही मेन डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें मेल को क्या बोलते हैं, बफेलो बुल, और इसके मीट को क्या बोलते हैं, बफेन। थोड़ा इस पे मीट पे क्वेश्चन आया था तो याद रखिएगा, मीट को क्या बोलते हैं, बफेन, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे, और गस्टेशन पीरियड के लिए 10 मंथ 10 दिन 310 दिन का माना जाता है, एवरेज मान के लेके चलिएगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब सीप के बारे में पढ़ते हैं। सीप का क्या होता है साइंटिफिक नेम, ओविस एरिस, ओविस एरिस। थोड़ा सीप के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो साइंटिफिक नेम है, कभी कभी लोग गोट का और सीप में कंफ्यूज होकर लगाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, सीप का क्या होता है, ओविस एरिस, ठीक है, ओके। एडल्ट मेल क्या बोलते हैं, रैम। एडल्ट फीमेल क्या बोलते हैं, ईव। जो नया नया बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, लैम। और इसमें पूछने वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसे क्या बोलते हैं, मेटिंग को क्या बोलते हैं, टूपिंग। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी उन पे मार्क कर दिया हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। मेटिंग को क्या बोलते हैं, टूपिंग, ठीक है।
और सबसे मेन क्वेश्चन एक और आता है मैनेजमेंट को, डॉकिंग को क्या बोलते हैं? डॉकिंग मतलब रिमूवल ऑफ टेल और शेयरिंग मतलब रिमूवल ऑफ वूल। अगर कुछ भी याद न करिएगा लेकिन इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉकिंग मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टेल, उसकी पूंछ को निकालना। और शेयरिंग मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वूल, उसकी ऊन को निकालना। और जो निकालते हैं उसे शेयर बोलते हैं। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसके पास्चुरेशन क्या बोलते हैं? लैम्बिंग। और इनको ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉलोअप। अभी हम लोग पढ़े थे कैटल में क्या बोलते हैं? हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। ध्यान रखिएगा, सब में अलग अलग होता है। ओके। एक थोड़ा सा ट्रिक बनाते हैं हम लोग, है मिनिमिक स्टोरी। राम जी कम्स इन इवनिंग, ओके, प्लेज टेपिंग एंड द लैम कम्स आउट। इसमें आप इसको याद रखिएगा, इसमें सब मिल जाएगा। राम जी, रैम बोलते हैं ना मेल को, तो राम जी मेल है तो यहाँ पर मेल हो गया। कम्स इन द इवनिंग, ई बोलते हैं ना, ई फीमेल को ई हो गया। प्लेज टैपिंग, टैपिंग होता है गेमिंग होता है, तो उसको टूपिंग समझ लीजिएगा। टूपिंग मतलब होता है ना मैटिंग करना। एंड द लैम्प कम्स आउट, और बच्चा बाहर निकल गया। ओके, ठीक है, एक ठीक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं आगे। हाँ, क्रोमोसोम नंबर 54 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा। गोट, गोट को देखिए पुअर्स मैन काऊ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इनको पालना बहुत आसान होता है गोट्स को, और दूध मिल जाता है आपको, और बाद में आप इसको बेच भी सकते हो तब भी इनकम हो जाती है, तो इसलिए गोट को पुअर्स मैन काऊ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर्स मैन काऊ बोलते हैं हम। इसके भी टिक हम लोग बनाए हैं। द बक रिमूव टू रा फ्राम कॉल्स हिज वाइफ दे हैव अ किड। बक मतलब मेल होता है, इनके मेल को बक बोलते हैं। बकरा सुना होगा गांव में, अगर आप लोग देखेंगे तो बकरा बकरा लोग बोलते हैं। इसके एडल्ट मेल को बक ही बोलते हैं। बक से बकरा याद रखिएगा आप लोग, बक या बिल्ली। एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं? डू। ठीक है, एडल्ट फीमेल क्या बोलते हैं? डू। और यहाँ पर एडल्ट फीमेल क्या बोलते थे? ईव। यही बहुत मेन डिफरेंस है। लोग बकरी और भेड़ में बहुत कन्फ्यूज होता है, दोनों को ढंग से याद करिएगा। एडल्ट फीमेल जो होती है शीप की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैं ई बोलते हैं। और एडल्ट जो फीमेल होती है गोट की, उसको क्या बोलते हैं? डो बोलते हैं। नी बोर्न को कीड बोलते हैं। मेटिंग को सर्विंग बोलते हैं। मेटिंग क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। पास्चुरेशन को कीडिंग बोलते हैं, और हम लोग उसमें सीप में लैम्बिंग बोलते हैं। ग्रुप को इसके बैंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे एक बात ध्यान रखिएगा, इसके मीट को चीवन बोलते हैं। इसके मीट को क्या बोलते हैं? चीवन बोलते हैं। सब लोग कहते हैं ना मटन, मटन बकरी का नहीं, बकरी का मटन नहीं होता भाई, सीप का मटन होता है, ध्यान रखिएगा, सीप का मटन होता है। बकरी जो होता है उसको चीवन बोलते हैं, और सीप का मटन बोलते हैं। क्रोमोजो नंबर 60 होता है जो काऊ का होता है। भाई पुअर्समैन काऊ है ना, तो इसका क्रोमोजो नंबर भी याद रखना कि जो काऊ का होता है वही होता है। हाँ, सुअर के बारे में थोड़ा सा बोलने में सुअर हंसी आ जाती है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। सुअर, सुस इसको फेरा। जो सुअर हम लोग पालते हैं घरेलू, से सुस इसको फेरा डोमेस्टिक कैटा कहते हैं। यहाँ सुस इसको फेरा याद रखिएगा। इसके मेल को क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। इसके मेल को क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं, ठीक है। और इसके फीमेल क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं। फीमेल क्या बोलते हैं हम लोग? हैं सो बोलते हैं। न्यू बॉर्न जो होती है उसे पिगलेट बोलते हैं, ठीक है। पास्चुरेशन को इसको क्या बोलते हैं? फॉरोइंग बोलते हैं। और थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना इसका, कि इसका जो मेटिंग होता है इसे कपलिंग बोलते हैं, तो थोड़ा यह ध्यान रखना। टूपिंग अलग होता है, कपलिंग अलग होता है, उम्मीद है याद रखना आप लोग। जो सुअर का मेस होता है उसे बैकॉन बोलते हैं, बैकॉन याद रखना, ठीक है। आगे कैमल, कैमल के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो सिंगल हैम्प का कैमल होता है, ठीक है। सिंगल हैम्प कैमल मतलब आप लोगों ने जितने भी ऊँट देखा होगा घरेलू रूप से, हम लोग की तरफ जो होता है ना, वो सिंगल हैम्प ही कैमल पाए जाते हैं। तो जो सिंगल हैम्प का कैमल होता है उसे कैमलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं, ठीक है। कैमलस ड्रोमेडेरियस कहते हैं। और जो दो हैम्प वाली होती हैं, ये जो एग्जाम्पल हमने फोटो बना दिया, ध्यान दीजिएगा फोटो वाले में, उसको कैमलस बैक्टेरिनियस बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, जो डबल हैम्प की होती है वो लद्दाख में और ठंडे इलाकों में पाई जाती है, और इंडियन एरिया में, गर्म एरिया में सिंगल हैम्प ही पाई जाती है, ठीक है। इसके मैटिंग को क्या बोलते हैं? कपुलेशन बोलते हैं या लखना बोलते हैं। क्रोमोजोम 74 होता है, ध्यान रखना। अगला पोल्ट्री से आते हैं। पोल्ट्री, अच्छा याद रखना, पोल्ट्री मतलब होता है क्या है? पोल्ट्री डाइट हम लोग बोलते हैं। पोल्ट्री मतलब हम लोग जो पालन करते हैं सिंपल रूप से हैन का, चिकन का, उसको हम लोग पोल्ट्री में ही काउंट करते हैं। तो ध्यान रखना, पोल्ट्री अगर कोई पूछे तो डाइट उसी को ही लेके जाना। गैलस डोमेस्टिकस हम लोग इसका साइंटिफिक नेम होता है, इसको ध्यान रखना। मेल को कॉक बोलते हैं, जिसको हिंदी में मुर्गा बोलते हैं हम लोग। रोस्टर भी कहते हैं। रोस्टर आप लोग खाने के लिए जो बोलते हो, रोस्टर रोस्टर, तो लोग उसको एक नाम दे दिए हैं, लेकिन मेल जो पोल्ट्री होती है उसे रोस्टर बोलते हैं। फीमेल को हम लोग हेन बोलते हैं।
इसे कुछ लोग लेयर भी बोलते हैं। लेयर मतलब होता है एग, ठीक है। इसलिए लेयर फार्मिंग जहाँ सुनते हो ना, लेयर फार्मिंग, वहाँ पर होता है यानी कि वह ऐसा फार्म जहाँ पर सिर्फ अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। और बॉयलर मीन्स चिकन, ध्यान रखना, अगर हम लोग लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर, तो यहाँ पर होता है एग, ठीक है। और लेकिन अगर हम लोग ब्लॉयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मीट। मीट के लिए ये फार्म हाउस हमारी है। दोनों में अंतर याद रखना आप लोग। अगला थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि अंडे से बच्चे आने का जो टाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 21 डेज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक जो मुर्गी है वो अंडे जो दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं लेइंग करना, और वो कितना टाइम होता है, 21 डेज। हैचिंग, हैचिंग मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का एग है उस वो मतलब एकदम रेडी है, उसमें सब बच्चे निकलेंगे, उसे बोलते हैं हैचिंग होना, ठीक है, यानी कि चिक इमर्ज करना, बच्चे निकलना। इंक्यूबेशन मतलब क्या हो गया, लेइंग, यानी कि अंडे देना। और हैचिंग मतलब क्या हो गया, चिक, चिक जो उसमें से निकल रहा है, नए बच्चों को चिक बोलते हैं हम लोग। क्रोमोजोम नंबर 78 हम लोग जितना भी पढ़ते हैं हस्बेंड्री में सबसे हाईएस्ट इसका होता है, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा एक और पॉइंट याद रखना कि इसका जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन मशीन होता है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इसमें नोट कर दिया हम लोगों ने, कि जो आर्टिफिशियल इसका जो इंक्यूबेटर मशीन होता है उसकी जो टेम्परेचर कितने रखते हैं हम लोग, 101 फ़ारेनहाइट, क्या रखते हैं, 101 फ़ारेनहाइट। और नेचुरल जो होता है ब्रूडी हैन, यानी कि जो बच्चे को पालने के लिए जो मुर्गी उस पर बैठती है ना उसे ब्रूडी हैन बोलते हैं, तो वो जो नेचुरल होती है उसे ब्रूडी हैन बोलते हैं, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर मशीन होता है उसको 101 फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखना इस बात को आप लोग। एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक ले लेते हैं हम लोग, हैं गेस्टेशन पीरियड क्या होता है भाई। गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है जैसे लेडीज होती है उनका 9 मंथ का बाद बच्चा होता है, तो हम लोग हस्बेंड्री उसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। कैमल कितना होता है, 13 महीना 13 दिन। एक टिक लेके चलते हैं, कैमल का 13 महीना 13 दिन। हॉर्स का 11 महीना 11 दिन। भाई सब टिक में बनाया गया है, एक्यूरेट या नहीं होता है, हर बुक में अलग अलग डाटा होता है, एक ओवरऑल लेके चल रहे हो। बाफेलो का 10 महीना 10 दिन, गाय का 9 महीना 9 दिन, गोट का 5 महीना 5 दिन, सीप का भी 5 महीना 5 दिन का राउंड, पिग का 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। और अगर पूछा जाता है तो 114 दिन, कहीं कहीं आपको 115 दिन लिखा रहेगा। और हम लोग ये जो ट्रिक बनाए हैं ना, इसमें देखिए 1 से लेके 5 दिन का कन्फ्यूजन लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। 1 से लेके 5 दिन का मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप लोग इसी एक्यूरेट रहिएगा, इतना एक्यूरेट कभी भी ऑप्शन देगा ही नहीं, इसी एक्यूरेट यही ऑप्शन देता है। उम्मीद आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हम लोग और याद कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक्ट ऑफ मेटिंग मतलब, पहले बता दूं आपको, एक्ट ऑफ मेटिंग मतलब मेल और फीमेल का आपस में संबंध बनाना, उसे एक्ट ऑफ मेटिंग कहते हैं। एक्ट ऑफ बर्थ मतलब होता है जब कोई फीमेल बच्चे को दे रही होती है, उसे एक्ट ऑफ बर्थ कहते हैं। आगे जो हम लोग काऊ होती है, बफेलो होती है, गोट होती है, इन तीनों का एक्ट ऑफ मेटिंग सर्विंग होता है, ठीक है। सीप का टूपिंग, पिग का कपिंग और हाउस का कवरिंग। बच्चे देने के लिए काऊ का काविंग, बफेलो का भी काविंग। देखिए गोट का बच्चा जो होता है उसे किड बोलते हैं, इसलिए यहाँ किडिंग। सीप का जो बच्चा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम, इसलिए यहाँ पर लैम्बिंग। और पिग का क्या होता है, फैरोइंग। हार्स का फैलोइंग। और पोल्ट्री का आपको वॉचिंग अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे क्रोमोसोम नंबर एक ही जगह सब लिख दिया गया है, आप लोग इसको देख के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। आपका एस्ट्रेशन साइकिल क्या होता है, एस्ट्रो साइकिल थोड़ा सा ध्यान रखिए। एस्ट्रो साइकिल का मतलब होता है कि जैसे एक बार गाय आपकी हीट में आ गई और उसे आप लोगों ने सीमल उसका लगवा दिया, इंसेमिनेशन करा दिया, चाहे नेचुरल चाहे आर्टिफिशियल। उसके बाद मान लीजिए वह फिर अगर वह नहीं टिकती है, यानी कि इसका मतलब होता है कि वह फ्यूज नहीं होती है, तो नेक्स्ट उसका साइकिल कब आता है, या सिंपल कहो कि हीट पीरियड कितने दिन का होता है, तो वह 21 डेज का होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन कुछ में कम बेसी होता है, जैसे सीप में 16-17 दिन होता है, गोट में 20 दिन होता है, कैमल में 23 डेज होता है, ये सब में अलग अलग होता है, बस मोस्टली 21 डेज काऊ का पूछा जाता है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। लैक्टेशन एंड डाइंग ऑफ, बहुत ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। लैक्टेशन का मतलब होता है दूध देना, और डाइंग ऑफ मतलब होता है वह समय जिस समय हम लोग गाय को रेस्ट ऑफ छोड़ते हैं कि नहीं अब इसको इस समय के लिए छोड़ देते हैं, उसे ड्राई पीरियड भी बोलते हैं हम लोग हैं। तो मोस्टली 2 मंथ का रखा जाता है, यानी कि 60 दिन का रखा जाता है आइडियल। यह डाटा एकदम एक्यूरेट याद रखिएगा, 2 मंथ 60 दिन का, ठीक है। आगे लैक्टेशन पीरियड काऊ में मोस्टली 305 दिन का होता है, बट हर एक ब्रीड के हिसाब से लैक्टेशन पीरियड ऊपर नीचे होता रहता है, इसको हम लोग किसी अलग चार्ट में पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है।
तो इसको अच्छे से फिर दोबारा पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों और ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।